अस्सलामुअलैकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 28 रबीउल अव्वल है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, हर तस्वीर बनाने वाला जहन्नुम में जाएगा और इसकी बनाई हुई हर तस्वीर के बदले में एक जानदार बनवाया जाएगा जो उसको जहन्नुम में आज़ाब देता रहेगा। और अब सुर्खियां। मुनगुड़ में इंतखाबी मुहिम उरूज पर तमाम सियासी पार्टियां लगा रही हैं एड़ी चोटी का जोर। हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में दर्जे हरारत में कमी, सर्दी की लहर का आगाज, अवाम सर्दी से परेशान। 27 अक्टूबर को वजीर आला जगन करेंगे नेल्लूर का दौरा। एपी जैंको के तीसरे यूनिट का करेंगे इफ्तिताह। तमिलनाडु के कोयम्बतूर में कार धमाके के 5 मुलजिमीन हिरासत में। कोयम्बतूर में हाई अलर्ट जारी। और अब तफसील। मुनगुड़ ज़िमनी इंतखाब के लिए सियासी पार्टियों की जानिब से इंतखाबी तशहीर जोरों पर है। इंतखाबी तशहीर के लिए महज एक हफ्ते का वक्त बाकी है। ऐसे में हर बड़ी पार्टी के अहम कायरीन इंतखाबी तशहीर के लिए मैदान में उतर रहे हैं। रवां महीने की 30 तारीख को चंडूर में KCR का जलसे-ए-आम मुनक़िद किए जाने का इम्कान है। वहीं 31 अक्टूबर को BJP का जलसे-ए-आम मुनक़िद किया जा रहा है, जिसमें BJP के कौमी सदर JP नड्डा शिरकत करेंगे। वहीं भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी तेलंगाना के दौरे पर हैं और वो मुनगुड़ जलसे-ए-आम से खिताब करने का इम्कान है। वहीं TRS की जानिब से KTR, हरीश राव व दीगर वज़रा इंतखाबी मुहिम चलाने वाले हैं, जबकि BJP उम्मीदवार के लिए मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने मुहिम चलाई है। वहीं कांग्रेस की जानिब से इंतखाबी तशहीर में रेवंत रेड्डी हिस्सा ले रहे हैं। मुनगुड़ असेंबली हल्के में मजदूरों के वोट भी अहमियत रखते हैं। खातून मजदूर खास तौर पर ज़राई मजदूरों सियासी जमातों के वादों पर एतमाद नहीं कर रहे हैं। मुनगुड़ के ज़राई मजदूर उनके बच्चों के लिए अस्पताल और कॉलेज का क़याम का मुतालबा कर रहे हैं। ఇంటి కట్టిస్తాం, మమ్మల్ని గెలిపి ఇది చేస్తాం, అది చేస్తామంటారు కానీ మాకు ఏదో పెద్ద హాస్పిటల్, పిల్లల కాలేజీలు కట్టియమని సార్ మునుగోడుకు. మాకు పిల్లల కాలేజీలు పోతానికి ఎంత ఇబ్బంది అవుతుంది. ఎవరు రాజకీయ అవ్వలేదు, ఇంకెవరు తప్పు ఉంటుంది. ఇంకా మునుగోడుకి ఇప్పుడు ఎంతమంది నామినేషన్లు వేసారు, అందరు రేపు ఓట్ల వరకే ఉంటారు, తర్వాత కాపాడుతారా సార్ ఎవరన్నా మునుగోట్లా? మునుగోడు మార్చేస్తానని చెప్తున్నారు. గెలిచిన దాకానే మొక్కుతారు, తర్వాత ఆపద్దు మొక్కులే చేయరా? ఎవరు కూడా ఏం చేయరా? ఏమో చేస్తారా నమ్మకం ఏముంది, చేస్తారా నమ్మకం ఏముంది. 2 సార్లు వార్డు నెంబర్లు అయ్యారు, ఒక్క ఆయన కూడా పోయలే మాకు మట్టి. మా రోడ్డు వేపిమన్నా వేపిస్తలేరు. ఏందమ్మా లెస మాట్లాడుతున్నావు అంటున్నారు. ఎవరు ఏ పార్టీ తప్పు మరి? ఏ వాళ్ళది ఏ పార్టీ? వాళ్ళు గెలిచినప్పుడు మేము వాళ్ళకు నమ్మి ఓట్లేసినాం, నమ్మి ఓట్లేస్తే మమ్మల్ని గొంతు కొట్టిర్రు. ఇంకేముంది, దేవుడు నమ్మినాం, కత్తి పెట్టి కోసిర్రు అంతే. ఇప్పుడు రాజగోపాల్ రెడ్డి రాజీనామా చేసిండు, మళ్ళీ ఓట్లు వచ్చినాయి కదా. ఇక ఎన్ని డబ్బులకు అమ్ముడు పోయిండు ఆయన. అంతేనా? ఆయన ఎంత అమ్ముడు పోయిండో మళ్ళీ కొంటోళ్ళు ఎంత కొంటారు సార్. ఇల్లు అందులో దునుకుతారు, అందులో ఇల్లు దునుకుతారు. ఒక్క తీరుకుంటురా ఉంటలేరా? ఎందుకు ఉంటలేరు అట్లా? కాదమ్మా, అందరికి ఇప్పుడు అసలు మునుగోడ్ల ఒక ఓటేస్తే 10,000 20,000 ఇస్తున్నట్టు నిజంగానే పైసలు ఇస్తున్నారు? అంతేనా? బాగా పైసలు ఇస్తుండ్రు, తులం బంగారం ఇస్తున్నాను కూడా చెప్తున్నామా? ఇచ్చినోడు పడ్డది పేదోళ్ళ సాయం చేసిన మానుడే లేదు. కాదమ్మా, ఇప్పుడు ఏమంటుందంటే కాదు, ఇప్పుడు రాజగోపాల్ రెడ్డిని గెలిపిస్తే కొంచెం అభివృద్ధి చేస్తారని అంటున్నాడు కదా. మరి చేస్తారు, మేము పేదోళ్ళం ఇంకొక ఇంత కష్టం చేసుకుంటున్నాం, బతున్నాం అంతే. మాకు మాకు ఇల్లు లేదు, ఇల్లు కట్టేవాళ్ళం. AICC डिसिप्लिन कमेटी की दी गई वजह बताओ नोटिस पर कांग्रेस MP कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। राजगोपाल रेड्डी को वोट देने की अपील करता हूं। कोमट रेड्डी की ऑडियो टेप सोशल मीडिया में खूब वायरल है। कांग्रेस हाईकमान ने इस मामले को संजीदगी से लेते हुए कोमट रेड्डी को वजह बताओ नोटिस जारी की है, लेकिन कोमट रेड्डी ने अब तक कोई रद्दअमल जाहिर नहीं किया है। दूसरी जानिब इस मामले को तेलंगाना कांग्रेस इंचार्ज मानिक्यम ठाकुर ने संजीदा नोट लिया है। वहीं TPCC सदर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि इस मामले को
हाईकमान ही देखेगा। अगर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी नोटिस पर रद्दअमल जाहिर करते हैं तो कांग्रेस हाईकमान के इम्कानी रद्दअमल को लेकर कांग्रेस हलकों में बहस छिड़ गई है। मुशीराबाद की लकड़ी की टाल में आग लगने से भारी मिकदार में लकड़ियों का जखीरा जलकर खाक हो गया है। खबर मिलते ही मुशीराबाद से आग फुरो अमला जाए वारदात पर पहुंचा और आग पर काबू पा लिया। इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन भारी माली नुकसान होने का आग फुरो अमले ने दावा किया है। लकड़ी की टाल की एक जानिब हॉस्टल और दूसरी जानिब अस्पताल होने से परेशानी की सूरत हाल पैदा हो गई थी। बाजू हॉस्टल के दरवाजे भी जल गए हैं। खुशकिस्मती से हॉस्टल में रहने वाले तलबा तातीलात के लिए हॉस्टल में मौजूद न होने से एक बड़ा जानी नुकसान टल गया। ఎస్ఎం ప్లైవుడ్ అండ్ టింబర్ దాంట్లో అయింది ఫైర్. ఇది మన ముషిరాబాద్ కేర్ హాస్పిటల్ పక్కకి. ఇది మనము ఫైర్ ఎలా అయిందంటే దాన్ని మనం ఇంకా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తున్నాము. ఇంకా మనకి ఏమీ ఒక అంచనాకు రాలేదు. సో అయితే ఓనర్ అయితే మనకి క్రాకర్ వల్ల ఏముంటుంది అని అనుకుంటున్నారు. కానీ మేము ఇంకా దర్యాప్తు చేసి దాన్ని చూస్తాము. లాస్ కూడా బాగానే ఉంది. లాస్ కూడా వాళ్ళు ఏమీ చెప్పలేకపోతున్నారు. మీరు చెక్క మాత్రం మొత్తం కాలిపోయింది. మొత్తం డంపింగ్ వర్క్ చేస్తున్నాము. డంపింగ్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ మీకు మెసేజ్. हैदराबाद में दिवाली के मौके पर पटाखे जलाने वाले कई अफराद झुलसने के वाकयात पेश आए हैं। पटाखे जलाते वक्त एहतियाती तदाबीर न होने के सबब कई अफराद जख्मी हालत में अस्पताल से रुजू हुए। वहीं कुछ लोगों को आंखों का इन्फेक्शन लाहक होने से बाज अफराद सरोजनी आई अस्पताल और कुछ उस्मानिया अस्पताल से रुजू हुए। जख्मियों में ज्यादातर छोटे बच्चे शामिल हैं। కార్నియల్ రిపేర్ అవుతుంది మన హాస్పిటల్లో. వేరే 5 కేసెస్ సింపుల్ ఇంజురీస్ ఉంది. దానికి మేము మందులు ఇచ్చి మళ్ళీ అంత ఆయింట్మెంట్స్ ఇచ్చి డిశ్చార్జ్ చేసినాము. ఈ సంవత్సరం మేము ఎక్కువ మందికి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే 2 సంవత్సరం నుంచి కరోనా ఉంది. దాని గురించి అది ఎక్కువ క్రాకర్స్ బంద్ చేయలేదు జనాలు. ఈ సంవత్సరం వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ మోర్ కేసెస్. దాని గురించి మేము ఎక్కువ టీమ్స్ ఏర్పాటు చేసినాము. 2 సీనియర్ డాక్టర్స్కి పెట్టినాం, 2 ఎస్ఆర్స్కి పెట్టినాము, మళ్ళీ 4-5 పీజీస్కి పెట్టినాం. మళ్ళీ వేరే స్టాఫ్ కూడా నర్సింగ్ స్టాఫ్, పేషెంట్ కేర్, మా 4th క్లాస్, మళ్ళీ శానిటేషన్ వర్కర్స్, సెక్యూరిటీ వర్కర్స్ అందరికీ ఎక్కువ మంది పెట్టినాము. एमबीएस ज्वेलर्स के सरबराह सुखेश गुप्ता को ईडी ने तहवील में ले लिया है। उन्हें चंचलगुड़ा जेल से ईडी के दफ्तर मुंतकिल किया गया। कोर्ट ने 9 दिन की तहवील को मंजूरी दी है। 2 नवंबर तक ईडी के पास सुखेश से पूछताछ का वक्त है। साबिक में एमबीएस ज्वेलर्स में 2 दिन तक धावे करने के बाद 150 करोड़ रुपये मालियत के जेवरात और 2 करोड़ रुपये नकद जब्त कर लिए। नारसिंगी में सदर तकरीब में 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम पेश आया है। नारसिंगी बल्दिया के वाइस चेयरमैन वेंकटेश यादव और साबिक सरपंच अशोक यादव के दरमियान तनाज़ा शुरू हुआ। जुलूस के दौरान पैदा हुआ तनाज़ा एक दूसरे पर हमले तक जा पहुंचा। दोनों ग्रुपों ने एक दूसरे पर लाठियों और पत्थरों से हमला किया। साबिक सरपंच अशोक यादव के घर पर वेंकटेश यादव के ग्रुपों ने पत्थरों से हमला किया, जिसके दौरान अशोक यादव और उसके हामी जख्मी हो गए। पुलिस ने खबर मिलते ही दोनों ग्रुपों पर लाठीचार्ज किया और दोनों ग्रुपों को मुंतशिर करके मुकदमा दर्ज कर लिया। तेलंगाना के बाज़ अजला में सर्दी की लहर चल रही है। हैदराबाद में अगले 2 दिनों में अकलतरीन दर्जे हरारत 16 से 19 डिग्री तक होने का कयास लगाया जा रहा है। उधर आदिलाबाद में भी दर्जे हरारत में कमी से एजेंसी इलाकों के लोगों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। आदिलाबाद के ओठनूर में सर्दी की लहर है और सर्दी से बचने के लिए लोग मुख्तलिफ एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं। అయితే ఇంతకుముందు ఏమో వర్షం వచ్చింది. వర్షం బంద్ అయ్యేటప్పుడు అయింది. ఇప్పుడు ఏమో చలి బాగా ఇక పెడుతుంది. రోజు రోజుకి పెరుగుతుంది. ఇక చలి కోసం బాగా ఇక ఇబ్బంది పడుతున్నాము. పొద్దునే లేవాలంటే లేవు బుద్ధి కాదు. ఇక ఆగి ఉండాలని అనిపిస్తుంది. ఏ పని చేయాలంటే కూడా చలి ఉన్నది. ఇక బాగా పెరుగుతుంది. చలి కోసం బాధపడుతున్నాము. ఇంతకుముందు ఇంత లేదు. ఈ సంవత్సరము బాగానున్నది. ఇంకా పెరుగుతున్నాయి. ఇంకా పరిస్థితి ఇంకా బాగానే పెరుగుతుంది. ఇంకా రాంగ ఏమవుతుంది అని మనకు ఇది ఉంటుంది. చిన్న పిల్లలు కూడా ఇక్కడ ఎత్తుకొని ఇక మంటలో కూర్చుంటున్నాము. ఇక ఏం పని ఇక చేయాలంటే ఇక చిన్నపిల్లలు పని ఈడ్చిపెట్టి చిన్నపిల్లలకు ఎత్తుకొని ఇక మంటలో కూర్చుంటాము. ఏం చేయాలి ఇక చలితోటి బాధ.
27 अक्टूबर को नेल्लूर जिले का वायस जगनमोहन रेड्डी दौरा करने वाले हैं। मोतुगुरु मंडल के नेलाटोर में एपी जैंको के तीसरे यूनिट का वजीर आला इफ्तिताह अंजाम देंगे। इफ्तिताह के बाद वजीर आला जगन एग्रियल से से भी खिताब करेंगे। प्रोग्राम के अख्ताम के बाद वजीर आला जगन दोबारा ताड़ेपल्ली लौट जाएंगे। कड़पा के बदवेल में जमात इस्लामी मास कमेटी की जानिब से फलाही काम अंजाम दिए गए। मुफ्त कंप्यूटर ट्रेनिंग फराहम करने के लिए कंप्यूटर मुहैया किए गए और सीविंग मशीनें भी खवातीन को मुहैया की गई। इस कमेटी की जानिब से पहले चावल और राशन भी मुस्तहिक अफराद को सप्लाई किया जाता रहा है। हमारी मास कमेटी आके पूरे गरीब लोगों को बदवेल के अंदर हर महीना चावल रेशन दे रही हैं। आज आके एम्बुलेंस, फ्री एम्बुलेंस सर्विस, फ्री कंप्यूटर कोचिंग सेंटर, सिलाई के लिए मशीन पूरे लग के पूरा फ्री करके पूरा लोगों को सिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये आपको कंटिन्यू चल रहा है। हमारे 2.5 बरस से आज लग भी किसी दिन भी रेशन बांटना हंदे या ये नहीं कंटिन्यू चला रहे हैं। ये आके आज के दिन से कंप्यूटर गरीब बच्चे कुछ भी है कंप्यूटर सीखना चाहते हैं वो लोग आके फ्री में सीख सकते हैं। फ्री में ये कंप्यूटर सीख के इसका फायदा ले सकते हैं। और सिलाई औरतों के लिए बहुत मुश्किलात है। हाथ में हुनर सीखने के लिए औरतों के लिए स्टिचिंग मशीन बनाए हैं। ये आगे पूरा ट्रेनिंग देते हैं। गरीब आदमी को मिशन फ्री में देते हैं। पवन कल्याण पैकेज के लिए काम करने वाले कायद हैं और बाबू से बड़ा मफाद परस्त लीडर कोई नहीं है। एपी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन खादर बादशाह ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि जगन ने समाज के हर तबके की तरक्की के लिए मौसर अमली इक़दाम किए हैं। उन्होंने अवाम से हमेशा जगन का साथ देने की अपील की है। आप वाईसीपी के लीडर बोल के जो ये पागल आदमी बोला है, आप लोग जरा ठंडे दिमाग से सोचिएगा। क्या वाईसीपी के लीडरों में क्या एससी नहीं है, एसटी नहीं है, बीसी नहीं है, माइनॉरिटी नहीं है? क्या बताइए आप? क्या हम सबको भी बोल रहा? और ये सारे चीज़ों को एससी एसटी बीसी माइनॉरिटीज़ देख रहे हैं। और अल्लाह के फजल करम से हर दिल अजीज़ हमारे वाईएस जगनमोहन रेड्डी साहब ने क्या काम नहीं किया। जो बात बोलते हैं उन्होंने करते हैं। और अल्लाह के फजल करम से जो मैनिफेस्टो में जो वादे किए हैं 99% वादों को अल्हम्दुलिल्लाह अब कंप्लीट हुआ है। आप ये बताइए 2.5 साल से कोरोना था, कितने परेशान हाल में भी माशाल्लाह सारे इंडिया में ऐसे बड़े बड़े स्कीम नहीं लेके आए। ऐसे स्कीम को लाए बल्कि माशाल्लाह अमल करके बताए हैं हमारे जगनमोहन रेड्डी साहब ने। अब आने वाला इलेक्शन जो है माशाल्लाह 1.5 साल है। हमारा टारगेट है इतना अच्छा हम माशाल्लाह अम्मा बड़ी दे रहे हैं और सारे स्कीमा हम लोग इतने अच्छे बड़े बड़े स्कीमा दे रहे हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह दुल्हन पथकम, कल्याण पथकम भी जगन साहब दिए कोरोना के बाद। इतने अच्छे जो स्कीम देने वाले के साथ जाएंगे या बदमाशा लुच्चे लफंगे को साथ जाएंगे, आप लोग डिसाइड करना बोल के मैं घट बता रहा हूँ। आप लोग ये सोचिए, सारे अवाम को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हमारा जगन अन्ना जो बोलता है वो करके बताता है। ऐसे लीडर के साथ जाने से आंध्र प्रदेश डेवलप होगा, मैं अर्ज कर रहा हूँ। सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेज बयानात फैलाने के इल्जाम में जनसेना के कारकुनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये बात विशाखापट्टनम के कमिश्नर पुलिस श्रीकांत ने बताई है। ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే ఏ విధంగా వాళ్ళు ఎటువంటి ఇది ఉద్దేశం లేకుండానే 14వ తారీఖున సోషల్ మీడియాలో జనసేన కార్యకర్తలు ఏ విధంగా సర్క్యులేట్ చేశారు మెసేజెస్ని, ఏ విధంగా తప్పుదోవ పట్టి ప్రొవోకింగ్గా ఏ విధంగా చేశారని మీకు తెలుస్తుంది. మెసేజ్ చూస్తే ఎటువంటి ఒక ముందస్తు ప్రణాళికతోనే ఇటువంటి చేశారని చెప్పి భావించాల్సి వస్తుంది. సో దీని మీద ఇంకా పూర్తిగా విచారించి తదుపరి చర్యలు చేపడతాం. तमिलनाडु के कोयम्बतूर में हाई अलर्ट का सिलसिला जारी है। पुलिस ने कार धमाका केस में 5 अफराद को हिरासत में लिया है। मुबीन के साथ ताल्लुकात और दहशतगर्द साजिश के जाविये से जांच की जा रही है। दिल्ली से एनआईए टीम पहले ही कोयम्बतूर पहुंच चुकी है। मनादिर, रेलवे और बस स्टैंड्स के सिक्योरिटी मजीद बढ़ा दी गई है। राजभवन इन दिनों बीजेपी भवन और आरएसएस भवन में तब्दील हो रहे हैं। सीपीआई लीडर डी राजा ने यह रद्द-ए-अमल दिया है। केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान की जानिब से यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलरों से इस्तीफे की मांग की वार्निंग पर राजा ने यह रद्द-ए-अमल दिया है। The Kerala High Court has given the time
and the governor should think over. Governor is not a dictator, and he cannot act in an authoritarian way. There is an elected government, and there are laws in the country. That's what the Chief Minister has pointed out. Even to remove an employee, you will have to give a show cause notice why he has to be removed. In this case, simply the governor says you will have to resign by 11:30. What is this happening? So it raises certain fundamental questions with regard to governorship. Of late, the RSS is using, the BJP is using governors' offices. That's why people are alleging that Raj Bhavans are becoming RSS Bhavans or BJP Bhavans. रांची में बस में आग लगने से ड्राइवर और क्लीनर हलाक हो गए हैं। बताया जाता है कि बस में दिवाली की शाम मून लाइट के नाम वाली बस ड्राइवर और क्लीनर में मोमबत्ती जलाई थी, जिसके बाद आग भड़क उठी और देखते ही देखते बस शोलापोश हो गई। पुलिस ने बस से लाशों को बाहर निकाल लिया है। क्या पता चला? एक बार रात में मोमबत्ती जलाया था, दीपावली था ना, तो लोग जलाया, उसके बाद ड्राइवर खड़ा से लगता सो गया और जला, आग लगा उसी में जला और बहुत तेजी से आग पकड़ लिया। हम लोग बहुत कोशिश किए खड़ा से ड्राइवर को निकालने के लिए, मगर कोई इतना पीटे आवाज ही नहीं दिया। खड़ा कोई नहीं है गाड़ी में, कोई गाड़ी में नहीं है। यही सोचे हम लोग। उसके बाद जब अभी रात में फिर देखे दमकल आया, उठाया, तब फिर देखे थे एक आदमी मरा हुआ मिला और 2 आदमी। कौन गाड़ी थी? मूनलाइट कहाँ की है? कहाँ से कहाँ चलती है? चायबासा। कितने बजे की घटना होगी ये रात को? लगभग वही 10:30 बजे। दिल्ली समेत शुमाल हिंद में फिजाई आलूदगी में इजाफा हो गया है। दिल्ली में हवाई मियार का इंडेक्स 323 दर्ज किया गया है। पटाखे जलाने पर पाबंदी आयद होने के बावजूद कई इलाकों में पटाखे जलाए गए। रात 8 बजे के बाद आवाम ने पटाखे जलाए। बताया जाता है कि जुमेरात के दिन नोएडा से पटाखे खरीद गए। ओहदेदारों का कहना है कि दिल्ली में पटाखे जलाने और खरीद और फरोख्त पर पाबंदी थी, मगर पड़ोसी रियासतों में पटाखों पर पाबंदी न होने के सबब अमलावरी में दुश्वारी हुई है। 4 साल के हिसाब से देखा जाए तो बेटर फील हो रहा है और इसी वजह से मैं मॉर्निंग वॉक के लिए आया हूँ लोधी गार्डन। नहीं तो पहले ऐसा पॉसिबल नहीं था कि दिवाली जाए और 3-4 दिन तक हम घर से बाहर वॉक करने के बारे में सोचे भी। तो कुछ बेटर फील हो रहा है, इसलिए आए हैं यहाँ पे आज। हाँ, उससे भी फ़र्क पड़ा है क्योंकि 100% तो बैन नहीं हुए, कुछ लोगों ने अपने चलाया है, लेकिन मान के चलो 80% उससे फ़र्क पड़ा है। क्योंकि दिल्ली में लोग जो है ना, सब रिच लोग रहते हैं, पूरा गाड़ी भर भर के आग लगाते हैं पटाखों में। इस साल जो है बहुत लिमिटेड हुआ है, मान चलो 20% तक चला है लास्ट ईयर की कंपैरिजन में। कुछ बीच में बारिश हुई, उससे भी पॉल्यूशन कम हुआ। कुछ पटाखों में बैन लगा तो उससे भी पॉल्यूशन में थोड़ा कमी आई है। पिछले काफी सालों से इस समय काफी पॉल्यूशन होता था, विजिबिलिटी बहुत कम होती थी, अब तो काफी अच्छा है। हिंदुस्तान और कई मुल्कों में व्हाट्सएप सर्विस को 2 घंटों तक मुअत्तल रहने के बाद दोबारा बहाल कर दिया गया। हिंदुस्तान के व्हाट्सएप सारिफिन आज 12 बजे दिन से व्हाट्सएप पर पयामात वसूल करने और पयामात भेजने की सहूलत से महरूम हो गए। ताहम इसे मीटा ने व्हाट्सएप सर्विस को 2 बजे बहाल कर दिया। दिवाली के फौरी बाद व्हाट्सएप सर्विस ने हिंदुस्तान में काम करना बंद कर दिया था। व्हाट्सएप की सर्विस मुअत्तल होने के बाद लोगों ने इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर पयामात भेजे थे। T20 आलमी कप में पाकिस्तान के खिलाफ कामयाबी में विराट कोहली ने अहम रोल अदा किया। इस मैच से पहले विराट कोहली को नेट में गेंदबाजी करने वाले बॉलर का ताल्लुक भी पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले विराट कोहली को पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद इरफान ने गेंदबाजी की। कोहली को गेंदबाजी करने वाले मोहम्मद इरफान का रद्द-ए-अमल कुछ इस तरह रहा। I really like to bowl Virat Kohli, Rishabh Pant and Dinesh Karthik, and because of pitch I get much bounce, so that's why I really enjoy bowling against these 3 batsmen. जी बिल्कुल, पिचेस जो नेट हैं उसकी पिचेस और मैच की पिचेस में काफ़ी डिफरेंस होता है और
थोड़ा बाउंस मिल रहा था इसमें, और उसमें थोड़ा बैट्समैन को थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही थी खेलने में, और तीनों बैट्समैनों को थोड़ा सा उसमें लग रहा था कि बाकी ये है कि तीनों ही वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, उनको बॉलिंग करके मुझे तो बहुत अच्छा लगा और मैं समझता हूँ कि बड़ा कुछ सीखने को मिला मुझे। जी मैं 2019 से इधर हूँ और मैं वेस्टर्न सबर्ब डिस्ट्रिक्ट क्लब से खेलता हूँ ग्रेड क्रिकेट, और उन्हीं के थ्रू ही मुझे क्रिकेट न्यू साउथ वेल के थ्रू इधर आने का मौका मिला, और मैं एवरी टीम को प्रैक्टिस करवाने आता हूँ क्योंकि आई प्लेड फुल टाइम क्रिकेट, सो इसलिए मैं हर सेशन में ऑलमोस्ट आता हूँ। अमेरिका के सदारती रिहाइश व्हाइट हाउस में दिवाली तकरीब मनाई गई। बाइडन के दफ्तरी आमिला में इंडो अमेरिकन की जानिब से मुनक़िदा इस तकरीब में अमेरिकी सदर जो बाइडन और नायब सदर कमला हैरिस ने भी शिरकत की। इस मौके पर चंद एक सकाफती प्रोग्राम्स भी मुनक़िद किए गए। व्हाइट हाउस में इतने बड़े पैमाने पर दिवाली तकरीब मनाने का ये पहला वाक़या है।